अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। और अभी मैं सुबह उठी थी तो मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी। मैं आज है 9 मुहर्रमुल हरम, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं एग बॉईल करी थी, मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक थी और साथ ही मैंने चावल वगैरह निकाल लिए थे। आज हम लोगों ने न्याज़ वगैरह का किया हुआ था प्लान, तो उसके लिए हम लोगों ने बिरयानी वगैरह बनानी थी। भाई जो है वो बॉक्सेस भी ले आया था कि हमारी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक हमसे जो हो सके हम करेंगे। और ये सब चिकन वगैरह और मसाला वगैरह सब रेडी था, तो अभी ये हमने बनाना है। और अब जो है ना वो मेरी सिस्टर ने कहा कि भाई मुझे अंडा छील दो, तो मैंने उसको चाय केक तो दे दिए थे, साथ में फिर मैंने कहा एग बॉईल भी दे दूँ और साथ में उसको पेन किलर भी दी थी ताकि वो बेहतर हो जाए। और फिर उसके बाद से बिरयानी उन्होंने ही बनानी थी एक्चुअली में, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनाती हैं। तो फिर उसके बाद भाई ने कहा कि मुझे कपड़े प्रेस कर दो। उसने नहा के रेडी होना था और अपनी जॉब पर जाना था। फिर मैंने कहा जल्दी पहले उनके कपड़े प्रेस कर लूँ और फिर उसके बाद जो है वो अगला काम करूँगी। और आप लोग सब लोगों को पता ही है आज 9 मुहर्रमुल हरम है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग कोई दिखावा करो या कुछ भी। जितनी इंसान की हैसियत है वो उसके मुताबिक जो है वो दे सकता है, ठीक है ना। और ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करिए कि उन लोगों में बांटें कि जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। हम भी यही मज़ीद कोशिश करेंगे। और जो है वो बस ये कपड़े प्रेस मैं करी थी और मुझे तो कॉटन के सूट होते नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत अच्छा ड्रेस प्रेस करूँ और ये बहुत मज़े का प्रेस हो रहा था। और जो है ना वो मैंने ये भी आप लोगों से कहना था कि ये सब जो मैं आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ ये दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि आप सब लोग भी इस चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा अपना ज़रूर मतलब कि हिस्सा डाला करें, इस चीज़ में शामिल हुआ करें। फिर जो है वो मैंने अपने कपड़े प्रेस भी करने थे, मैंने भी नहा के फ़्रेश होना था, क्योंकि फिर मैंने जाके जो है वो न्याज़ बांटनी थी। तो मैंने सोचा कि फ़्रेश हो जाऊँ नहा के, तो फिर मैंने ये ड्रेस प्रेस करना शुरू कर दिया बिकॉज़ आई लाइक दिस ड्रेस। ये नॉर्मल लॉन है ना, तो जिसमें ये मुझे आसानी फ़ील होती है और ये जो है वो बहुत मुझे मुलायम सा ड्रेस है, तो मुझे पहन के भी अच्छा लगता है। और जो है वो मेरी सिस्टर इधर से क्या कर रही थी, मसाला वगैरह बना रही थी। और अभी मैं जाके नहा के आऊँगी। और ये जो क्या कहते हैं दुपट्टा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये दुपट्टा इतना ज़्यादा मुलायम है ना कि इसको जब अपने ऊपर पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत मज़े का लगता है और इसका कलर डार्क सब बहुत अच्छा लगता है। ये ड्रेस मुझे मेरी मामा ने गिफ्ट किया था ईद पर, तो गर्मियों का सीज़न था ना जिस वजह से फिर उन्होंने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया था। बट आई लव दिस ड्रेस, इसकी क्वालिटी भी बहुत मज़े की है। और ये मैंने अपने ही शहर से लिया था, मम्मा वहाँ से लेके मम्मा ने स्टिच करवा के भेजा था। अच्छा, तो ये मेरी सिस्टर जो है वो क्या कहते हैं टमाटर प्याज वगैरह सब काट रही थी, तो मैं अभी नहा कर आती हूँ। उसके बाद आके आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि आगे हम लोग ने क्या क्या करना है। ओके गाइज़, एवरीथिंग इज़ टेम्पोरेरी बट माई हेयर फॉल इज़ परमानेंट। यार मेरे बाल इतने उतरते हैं, अभी लिटरली मैंने एक साइड का कंघा दिया और मेरे आप लोग बाल देख सकते हैं कितने उतरते हैं। सीरियसली मुझे बहुत परेशानी है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। यू गाइस कैन सी, देखें ये है माई कुक जर्दा येलो फूड कलर्स। तो मुझे इसकी छोटी सी पैकिंग डिब्बी में जो की हुई है ना मुझे बहुत पसंद आई है। वैसे ये आप ही ने यूज़ तो नहीं करना बिकॉज़ हमारे पास पहले से फूड कलर पड़ा हुआ था, लेकिन बस भाई ले आया तो। बट मैंने कहा कि जाने से पहले मैं ज़रा इसका मुआयना कर लूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं हमने सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ जमा कर लिए हैं ताकि एंड टाइम पे कोई भी चीज़ हमें ऐसा ना हो कि मिल ना रही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही, तो हमने एक दफ़ा सारा कुछ निकाल के रख दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यू गाइस कैन सी, हम लोग ने बॉक्सेस वगैरह भी निकाली हैं, इसमें हमने बिरयानी पैक करनी है। और इधर जो है वो प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए हुए थे और ये मैं ही कर रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्प मुझे भी तो करनी है। मेरी सिस्टर जो है वो दही लेने गई हुई थी, क्योंकि दही लाना भाई भूल गया था और भाई जॉब पे चले गए थे, तो फिर इस वजह से फिर उसे खुद ही जाना पड़ा और मैं ये कर ही रही थी। इसमें ही करते करते मुझे लग गई प्यास, तो अब हम चलते हैं पानी पीने। अच्छा। गाइस मैंने जैसे ही फ्रिज खोली मैं आई तो पानी पीनी थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र पड़ गई स्टिंग पर जो रात में शायद मेरे भाई ने ला के रखी थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन भी घर पे नहीं है, भाई भी नहीं है। और मैं जल्दी इसको खोला और उसमें से 1-2 घूंट स्टिंग के ले लिए। आप लोग बताएं आप लोग के घर में कौन कौन ऐसे करता है कि अगर फ्रिज में बोतल पड़ी हो तो उस बोतल में से ज़रूर ना ज़रूर पीता है। कैमरा बंद कर दे। क्यों कांद करा मैनू ये दस। हाँ जी, तो मेरी सिस्टर दही लेकर आ चुकी थी, अभी भी आई थी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से वैसे इतना ख़ास दही तो नहीं मिलता, लेकिन गुजारा तो चल ही जाता है। यू गाइस कैन सी कि चिकन मेरी सिस्टर ने इसमें डाल दिया और अब जो है ना वो कर रही हैं इनको इस चिकन को भून रही हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत यम्मी लग रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ जी, तो आप लोग ये मसाला जात वाला डब्बा देख सकते हैं और मैं इसके ऊपर जादू मंत्र करने लगी हूँ ताकि बिरयानी अच्छी बन जाए। छो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आराम आराम से करना है क्योंकि बड़ी बहन का हुक्म है कि बोटियां नहीं टूटनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे तो मैं भी एक अच्छी शेफ़ हूँ, बट मैंने कभी अपना क्या कहते हैं वो टैलेंट नहीं शो कराया आप लोगों को, कहीं नज़र ना लग जाए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अदरवाइज मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा शेफ़ छुपा हुआ है। फिलहाल तो मेरी नज़र इसके ऊपर। ये ज़रा यहाँ पर चावल बॉईल करने का सोच रही थी, तो इन्होंने कहा कि ज़रा आप थोड़ी देर संभालो। तो मैंने कहा नहीं यार रहने दो, कहाँ इतनी अच्छी बिरयानी खा के फिर तुम लोग हमेशा जिद करोगे कि हमें खिलाओ बना के। खैर कोई नहीं यार, मुहर्रम है तो इस वजह से, मुहर्रम की वजह से मैंने चलो सोचा थोड़ा बहुत अपना भी बीच में हिस्सा ऐड किया जाए, थोड़ा बहुत हाथ चलाया जाए। वैसे ये कलेजी पे भी मेरी नज़र है। बहुत तेज हो रहा है। अभी गाइस हम लोग इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला, और जो है ना वो अभी यही डालना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो जब ये डालेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इधर से पता नहीं क्या निकाल रही हैं। ओह, एक्चुअली इधर थोड़ा बहुत राशन पड़ा हुआ है, हमारा घर से आता है हमारे लिए, तो नाइस। क्या है ये? अच्छा जी, तो ये वाला कलर इन्होंने निकालना था, तो चलें जी। हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों को 9-10 मुहर्रमुल हरम का वाक़या सुनाती जाऊंगी साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। तो 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने ऐसे सदा को बुलंद किया, नाउज़ुबिल्ला, कोई रसूल नहीं, कोई इस्लाम नहीं और ना ही कोई वही आई थी, और उसकी ताकत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, कुछ भी नहीं कहा सिवाय एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने कपड़ों और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ए यजीद तू झूठा है, मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि मुसलमान अपनी इस्लाह कर सके। इस पर यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। तो इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है, सुभान अल्लाह। फिर रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपने सब कुछ दीन खुदा पर फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयां करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। ये कहना ही था कि फिर अगले ही दिन इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्का से होते हुए करबला की तरफ रवाना हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन सब्र फरमाते रहे। शब अशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा कि ए मुझसे प्यार करने वालों, ये जो फौज बाहर खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन है, मेरे बाबा के दुश्मन है। मैं इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए तुम लोगों की हिज्जत तमाम करता हूँ, अपने गाँव वापस चले जाओ। मैंने बस यही कहना था। सब इमाम हुसैन को हैरत की निगाह से देखते रहे। शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोक रखा है, इबास चिराग बुझा दो। चिराग का बुझना था कि इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने गांव वापस जाओ, तुम सबके जन्नत का जामिन मैं हूँ, सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ। बस कुछ देर बाद इमाम हुसैन ने चिराग जलाया। क्या देखते हैं, सब के सब तलवार अपनी गर्दन पर रख के कहते हैं, ए हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है, सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेंगी कि मेरे बेटे को तलवारों की जद छोड़ दिया, तो आप बताएं कि हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों में कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फजर नहीं, इमाम हुसैन पर हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होता गया। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है।
अली कहते हैं हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी तो अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा बाबा मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊँ, इमाम हुसैन ने फरमाया जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जा। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं इमाम हुसैन देखते हैं और अली अकबर के पास आते हैं कि जवान बेटा 18 साल का अली अकबर कहते हैं बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ़ है। जैसे ही सीने के हाथ को हटाते हैं इमाम हुसैन देखते हैं कि एक पर्ची है जो अली अकबर के कलेजे से लगी है। हाथों से पर्ची को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा ए दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे तो आपकी आंखें बंदी हुई थी, देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाहू अकबर कहकर जैसे ही पर्ची को निकाला अली अकबर तड़पने लगा और पर्ची के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर लिए कहते हैं ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया और आगे अपनी आखिरी हिज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं हल मिन नासिर यंसरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ हुसैन गरीब की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा कर कहता है मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने हुसैन आका के कदमों पर कुर्बान होऊंगा। बस हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा ए मेरे आका ये सोता नहीं है, इसे पानी पिलाएं। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लेते हैं और मैदान में आते हैं और कहते हैं ए लोगों अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन से पानी ना पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे चंद कतरे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पिलाएंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा असगर पानी मांगो। ये सुनना था कि उमर बिन साद ने कहा हुरमला जल्दी असगर का निशाना बनाओ और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर दो, ये आला रसूल है, इसमें कोई शक नहीं, ये पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूमाना आवाज़ फौज यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और इन्हें तीर और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया और तीर की 3 नोकें थीं। तारीख ने लिखा है एक अली असगर के कान में लगी, एक गले पे लगी और एक कमर पे लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था असगर भी वहाँ जा रहे थे। तीर असगर अली को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पर आ लगा। हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा तारीख ने लिखा है कुछ खून और कुछ माँ का दूध असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने इस खून को लेकर आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा तो ज़मीन तड़पने लगी। खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा रोज़े महशर में अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। और बस इमाम हुसैन तन्हा रह गए और आके सैयदुस साजिदीन और आबिदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद मेरे दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पर अपने नाना की सादाकत को बयां करते रहना। अपनी बहनों बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता फरनार होता जाता, जो भी हुसैन के सामने आता फरनार होता जाता है। बस सब ने यह मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है और दीन का बेटा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, इससे कोई नहीं जीत सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ और पत्थर चलाओ ताकि हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ जाए। बस तीरों की बरसात होती है नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूलुल्लाह का नवासा जब घोड़े की जीन से ज़मीन पे आता है, ना जीन पे था ना ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता जैसे ही देखता हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता और वो रो कर वापस आ जाते। बस शमर करीब आता है और ये कहता है ये काम मैं ही करूँगा और गर्दन पे इमाम हुसैन के छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाता है शुरू करता है, देखते हैं कि इमाम हुसैन के मुबारक लब पर हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हमें बद्दुआ दे रहे हैं और करीब आके सुनने की कोशिश करता है। क्या सुने, इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज़ आती है, ए अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमाना। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक कतरे ने क़यामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह का सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और बाद हुसैन ख़याम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को बेटियों को कैद किया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर कुरान की तिलावत सुनाता रहा और दीने हक बताता रहा। सलाम हो नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली पर। जी तो गाइस हम लोग अभी घर से निकलने लगे हैं और हम लोग जा रहे हैं ये शाहपुर में जो हमने पैक किए हैं ये बांटने के लिए। तो आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे और होप्स हो कि हम लोगों को कुछ गरीब वगैरह रास्ते में, ताकि हम लोगों को ज़्यादा नज़दीक मिल जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सो आप लोगों ने साथ रहना है।
हाँ जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं न्याज़ बांटने। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने पहले जाना है स्टोर पे, वहाँ जाके भाई ने कहा था कि 2-3 बॉक्सेस मुझे देना, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को देने हैं, तो वो उनको दे दिया है। अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टर, मैं आगे आ गई हूँ और वो पीछे पीछे से आ रही हैं, और जो है ना वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। अब ये जो है वो हमें अंकल मिले हैं, अब मैंने सोचा कि इनको दे दूँ। उसके बाद हमें ये आंटियाँ मिल गई, तो शुक्र है हमें जल्दी ही मिल गई, हमारे गेट में ही मिल गई। और अब जो है वो मैंने सोचा था कि इधर गार्ड अंकल को देंगे, क्योंकि वो सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं हम सब लोगों के लिए। तो अभी बस मैं उनके पास जा रही हूँ उनको देने के लिए, और बस उन सबको दिया करें आप लोग भी भाई, जिनका आप लोगों को लगता है। देखें ये सारा दिन यहाँ पे बैठ के ड्यूटी करते होंगे, पता नहीं खाना भी खाया होगा कि नहीं। और इसी तरह साथ में एक और अंकल भी आ गए उनके लिए कुछ ना कुछ लेके, तो वो बहुत खुश हो रहे थे और वो मुझे कह रहे थे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई इनको दे के। और आज फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था और आई लव इट। हाँ जी, तो हमने मोस्टली लोगों को दे दिया था, और जो है ना वो अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर, हैं एक हमारे जानने वाले, तो उनको देने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग, उनका घर तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं हमें घर मिलता है कि नहीं। जी, तो हमने सबको बांट दिया हुआ था और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई लाइफ में। पहली दफ़ा मैंने अपने हाथों से इस्तेमाल दी, क्योंकि मैंने भाई से कहा था कि मैं कर लूँ, तो उसने कहा आप कर लो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर अभी हम लोग घर जा रहे हैं, हमने खाना शाना खाना है। तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों के और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।